हालेलुया। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़ोरों से आने दे प्रभु। वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ हर एक के हृदय को बदल, हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु, कि जो भी ये वचन आए, जो भी वचन का प्रकटीकरण आए, वो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनका जीवन भी बदले, और वो खुद से सिर्फ सुनने वाले नहीं बने प्रभु, पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि जैसे आज ये वचन का बीज आ रहा है प्रभु, मैं मांगती हूँ कि लोगों के हृदय को खोल, उनके आत्मिक कानों को खोल, और ये बीज उनके अंदर जाने दे और 100 गुना फल लाने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। मैं मांगती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुनने वाला है प्रभु, उसे अनुग्रह दे, अभिषेक दे बदलने के लिए। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि जैसे मैं ये वचन लेने वाली हूँ प्रभु, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर आए, मेरी जीभ के ऊपर तेरा नियंत्रण रहे। पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा तू बात कर, तू जो चाहता है वो मेरे जीभ से सिर्फ वही निकले जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो हमारा जो स्टोरी शुरू है वो हम देख रहे थे कि पॉइजनस स्ट्यू, ठीक है, एक जहर से भरा हुआ खाना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको स्टोरी तो पता है कि क्या हुआ था, ठीक है, पर मैं पहला पॉइंट लेने वाली हूँ। पॉइंट है, गॉड कैन डू इम्पॉसिबल पॉसिबल इन योर लाइफ। गॉड कैन डू इम्पॉसिबल पॉसिबल इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके असंभव समस्या को संभव बना सकते हैं। परमेश्वर आपके असंभव समस्या को संभव बना सकते हैं। देव तुमच्या अशक्य समस्यांना संभव करू शकतो। देव तुमच्या अशक्य समस्यांना संभव करू शकतो। गॉड कैन डू इम्पॉसिबल पॉसिबल इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके असंभव समस्या को संभव कर सकते हैं। देव तुमच्या अशक्य समस्यांना संभव करू शकतो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी क्या थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ कि एलिशा जहाँ पर आया है वहाँ पर बहुत ही एलिशा जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, अकाल गिलगल में है, और वहाँ पर अकाल आया था। और एलिशा ने अपने एक चेले को कहा कि तू जंगल में जाके एक जो भाजी है, जंगली भाजी है, उसे तोड़कर लेकर आ खाने के लिए, क्योंकि अकाल के वजह से पूरा सूखा पड़ गया था और खेती बाड़ी हो नहीं रही थी। तो उसने अपने चेले से कहा कि जाके जंगल से जंगली शाक भाजी लेकर आ। तो जैसे वो गया, उसने शाक भाजी तोड़ के लाया, पर उसे लौकिया दिखी और उसने लौकिया को काट कर अपने साथ ले आया, और जैसे वो खाना बनाने लगा उसने लौकियों को काट कर खाने में डाल दिया। जैसे उसने खाने में डाल दिया तो और वो खाना परोसा, तो जो भविष्यवक्ता खा रहे थे उन्होंने वो जोर से चिल्लाने लगे कि हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जन, खाने में जहर है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लौकिया जब कड़वी होती है, क्योंकि जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने महसूस किया कि लौकिया जो थी वो कड़वी थी, और अगर वो खा जाते तो वो उनकी शायद से मौत हो सकती थी, या तो फिर उनको पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते थे। क्यों? क्योंकि लौकियों में एक क्यूकरबिटासिन नाम का एक पदार्थ मिलता है। वो पदार्थ अगर हमने खा लिया, अगर आपने बहुत सारे जगह पे स्टोरी सुनी होगी कि लौकी का जूस पिया और वो मर गए, क्यों? क्योंकि क्यूकरबिटासिन ये सब्सटेंस अगर उसमें होगा तो वो लौकी कड़वी बनती है और वो लौकी के अंदर वो जहर बनता है, और अगर हमने वो खा लिया तो वो जहर हमें पेट के प्रॉब्लम्स दे सकता है, या तो फिर हमें मार भी डाल सकता है। तो जब उन्होंने ये किया, तो जब उन्होंने खाने की कोशिश की तो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया और उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने परमेश्वर के जन को बुला दिया। और एलिशा आया और एलिशा ने क्या कहा कि मुझे थोड़ा सा आटा दो। तो उन्होंने आटा दिया और आटा उसने लेकर उस भाजी में डाल दिया, और उसने कहा कि अब वो भाजी तुम खा सकते हो, अब वो भाजी में जहर नहीं है, ठीक है। तो ये
यहाँ पे हम अगर वो आपको वचन पढ़ना है तो हम जाएंगे 2 राजा 4, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, 2 राजा 4 41वां वचन 41. So he said, then bring some flour, and he put it into the pot and said, serve it to the people that they may eat, and there was nothing harmful in the pot. Okay, so he said, then bring some flour, and he put it into the pot and said, serve it to the people that they may eat, and there was nothing harmful in the pot. Okay, मैं ये हिंदी में पढ़ रही हूँ, सॉरी मराठी में पढ़ रही हूँ. 2 राजे 4, हमने ये वचन पढ़ा 2 Kings 4:41. 2 राजे 4 41 वो वचन. अलिशा म्हणाला, थोडेसे पीठ आणा. ते त्याने त्या बहुगुण्यात टाकून त्यांना म्हटले, आता या लोकांना ते वाढा, म्हणजे ते खातील. मग त्या बहुगुण्यात काही अपायकारक पदार्थ राहिला नाही. हालेलुया, आमेन. हिंदी में पढ़ रही हूँ, उसके बाद मीनिंग समझाऊंगी. दो राजा 4 41वां वचन. किंतु एलिशा ने कहा, कुछ आटा लाओ. वे एलिशा के पास आटा ले आए और उसने उस बर्तन में डाल दिया. तब एलिशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो जिससे वो खा सके. हालेलुया. तो हुआ क्या, जैसे भविष्यवक्ताओं ने वो खाया तो उनको कड़वा लगा और उन्होंने एलिशा को पुकार कर कहा कि परमेश्वर के जन, इसमें जहर है, अगर हम ये खाएंगे तो हम मर जाएंगे. तब एलिशा ने क्या किया, एलिशा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा आटा लेकर आओ और मैं आटा जब वो भाजी में डालूंगा तो ठीक हो जाएगी वो भाजी और फिर तुम वो भाजी खा सकते हो. तो एलिशा ने जब आटा लाया और उस भाजी में डाला तो भाजी पूरी तरह से भाजी ठीक हो गई और उसमें से जो जहरीला जो पदार्थ था उसमें से वो निकल गया. तो ये एक बड़ा चमत्कार था एलिशा का. ओके, एलिशा ने बहुत सारे चमत्कार किए पर उसमें से एक बड़ा चमत्कार था. बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि उन्होंने वही शाक भाजी जो एलिशा ने उस टाइम पर तोड़ के लाई थी, वो लौकिया तोड़ के लाया था. बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उन्होंने वो शाक भाजी लाई और उन्होंने वो लौकिया लाई, जिसमें वो कड़वी लौकिया लाई और उसको काट के उसकी भाजी बनाई. और उन्होंने ये रियल हुआ है कि साइंटिस्ट ने जब वो भाजी चखी तो उन्होंने देखा कि वो बहुत कड़वी है, पर जब उसमें उन्होंने आटा डाला, उन्होंने भी प्रयत्न किया कि आटा हम डाल के देखते क्या होता है. जब उन्होंने आटा डाला तो उन्होंने देखा कि आटा डालने के बाद उस भाजी की कड़वाहट थी भाजी की, वो बिल्कुल चली नहीं जाती है. तो ये क्या था, ये क्या सिर्फ एक्सपेरिमेंट था या चमत्कार था? ये परमेश्वर का चमत्कार था. जब साइंटिस्ट लोगों ने वो भाजी को बनाया और उसमें आटा डाला तो उन्होंने वापस चख के देखा और चखा कि वो भाजी की कड़वाहट नहीं गई, ना उसमें से जहर गया. तो जब एलिशा ने आटा डाला तो उसमें से जहर कैसे चला गया? तो ये एक कोई फॉर्मूला नहीं था, ये एक चमत्कार था जो परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा किया. और वो जो भाजी जो थी, उस भाजी में आटा डालने के बाद वो भाजी चमत्कारिक रूप से पूरी तरह से शुद्ध हो गई, साफ हो गई और उसमें कोई भी जहर नहीं रहा. और बाद में वो सारे भविष्यवक्ताओं ने वो भाजी खा ली. हालेलुया, आमेन. तो ये जो चमत्कार है, ओके, ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था. बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चलो हम भी करके देखते हैं कि भाजी में अगर आटा डालने के बाद उसके कड़वाहट जाता है क्या. और उन्होंने देखा कि वो क्यूकरबिटासिन जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, जिसके वजह से वो भाजी कड़वी हो जाती है और जहरीली हो जाती है, वो आटा डालने से बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वैसी की वैसी रही.
तो इसका मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि एलिशा ने एक चमत्कार किया और ये बहुत बड़ा चमत्कार था। आमेन। तो मैंने कहा ना कि एलिशा जो भी अपने पास, उसके पास जो भी टैलेंट थे, गिफ्ट से, वो परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करता था ताकि लोगों की भलाई हो सके। आमेन। तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि अगर परमेश्वर खाने में से आटा डाल के जहर निकाल सकता है, तो आपके जीवन में भी जो असंभव चीज़ें हैं उसको वो संभव कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी असंभव चीज़ हो, चाहे आपको घर लेना है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये असंभव है, परमेश्वर पर अगर आप विश्वास रखोगे तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से आपके लिए मार्गों को खोलेगा और आपके लिए घर बनाएगा। पर आपको विश्वास रखना ज़रूरी है। विश्वास से ही आप देखो, विश्वास में जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है, पर जब हम विश्वास में चलते हैं तो हम चमत्कारों को देखते हैं। ओके, तो जब आप विश्वास में चलते हो, आप विश्वास करते हो कि नहीं, मेरा आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं घर नहीं खरीद सकता, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे घर देगा। आपको कहीं से भी लॉटरी लग सकती है, या आपको कोई कॉन्टेस्ट में आप विन कर सकते हो, या कुछ भी हो सकता है। अगर परमेश्वर को आपको देना है, अगर परमेश्वर आपके विश्वास से प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा। आमेन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने कहा कि तुझे बच्चा होने वाला है, तो सारा 90 साल की थी और अब्राहम 99 साल का था। ओके, सॉरी, 89 ईयर्स की सारा थी एंड अब्राहम 99 साल का था। ठीक है। और जब उनको वो भविष्यवाणी आई, तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तो अब्राहम ने वो स्वीकार कर लिया, पर सारा जो थी वो अंदर रूम में हंसने लगी। और परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर था, वहाँ पे 3 लोग आए थे, उसमें से जो 3 लोग अब्राहम से मिलने आए थे, उसमें से वे स्वर्गदूत थे। और बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि वो यीशु का प्री इनकारनेट था। मतलब यीशु पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले वो स्वर्गदूत के रूप में वहाँ पर लोगों को आके मिलता था। तो जब वो स्वर्गदूत ने देखा, ओके, हम बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो यीशु था। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब यीशु ने देखा कि सारा अपने घर के पीछे हंस रही है इस बात के ऊपर कि वो प्रेग्नेंट होगी और वो बच्चे को जन्मेगी, तो परमेश्वर ने, यीशु ने अब्राहम से पूछा कि सारा हंस क्यों रही है। और अब्राहम को कोई उत्तर नहीं मिला। और उस स्वर्गदूत ने कहा, यीशु ने कहा कि अगले साल इस समय सारा को बच्चा होगा और वो तुम्हारा बच्चे के द्वारा मैं इज़राइल का जन्म होगा, इज़राइल जन्मेगा, मतलब इज़राइल की पीढ़ी इसमें से आएगी और बहुत बड़े बड़े राजा, महाराजा, लीडर्स तेरे वंशावली से आएंगे। तो यह किसका जन्म होने वाला था? अब्राहम को जो भविष्यवाणी दी थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो इसहाक का जन्म होने वाला था। आमेन। तो अगर जब सारा क्यों हंसने लगी? क्योंकि सारा को पता था कि उसका एज जा चुका है, उसे अब पीरियड्स नहीं आते हैं। अब्राहम को पता था कि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, अब वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। पर उन दोनों ने विश्वास रखा। सारा हंस पड़ी क्योंकि उसे अपने एज को देखकर, जाहिर सी बात है ना, 90 साल में अगर कोई बोलेगा कि यार तू माँ बनने वाली है, तो किसी को भी हंसने को आएगा क्योंकि पीरियड्स गए हैं। और अब्राहम 100 साल का था जब अब्राहम को बच्चा हुआ। तो 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना इतना इजी नहीं है, जेंट्स के लिए भी। तो जब परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दी, तो
तो अब्राम और सारा चौंक गए, पर उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, परमेश्वर ने अगर कहा है तो वो पूरा होगा। और परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। जब सारा 90 साल की हुई तो उसके पेट में बच्चा रहा। और 90 साल की सारा और 100 साल का अब्राहम जब था तो सारा ने इसहाक को जन्म दिया और असंभव को संभव किया। आप काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पीरियड्स चले गए हैं, अब मुझे बच्चा नहीं हो सकता। आप इस स्टोरी को याद रखना कि अगर परमेश्वर सारा के पीरियड्स को 90 साल की उम्र में शुरू कर सकता है तो वो आपके पीरियड्स को क्यों नहीं शुरू कर सकता। परमेश्वर, आपको पता है ये एक पृथ्वी एक ही गोला है, एक प्लैनेट है, पर यहाँ पृथ्वी के बाहर बहुत सारे प्लैनेट है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, उनको परमेश्वर संभाल रहा है। इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को परमेश्वर संभाल रहा है। परमेश्वर के एक बोलने से वो प्लैनेट का प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है। परमेश्वर जब बोलता है कि ये प्लैनेट को उधर जाना है तो वो प्लैनेट वहाँ पे जाता है। परमेश्वर, बहुत सारे नासा के साइंटिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत सारे गैलेक्सीज है, ऐसी इतने गैलेक्सीज है जो हम जानते ही नहीं है। बाहर पृथ्वी के यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज है और इनको परमेश्वर संभाल रहा है। तो परमेश्वर को एक व्यक्ति को संभालना क्या बड़ी बात है? सारा को बच्चा देना क्या बड़ी बात थी? बिल्कुल नहीं। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? परमेश्वर अब्राहम से पूछता है कि क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? बिल्कुल नहीं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको गाड़ी चाहिए और आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपने विश्वास रखा है कि आपको गाड़ी चाहिए, परमेश्वर आपको गाड़ी देगा सही समय पर। आप बोलोगे कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कोई और, किसी और व्यक्ति के अंदर परमेश्वर कार्य करेगा कि तुझे गाड़ी देने के लिए, और वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे नहीं पता मैं तुझे क्यों दे रहा हूँ, पर ये गाड़ी की चाबी है, ये गाड़ी तेरे लिए है और तुझे रखनी है। तो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा जब एलीशा शुनेम में आया तो उसे पता नहीं था कि वो किसके घर पे खाना खाएगा या क्या मिलेगा उसको खाने के लिए। ऐसे ही भविष्यवक्ताओं की लाइफ ऐसे ही होती है। दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप उनकी लाइफ को आप समझ नहीं सकते कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उनकी लाइफ को जहाँ पर भी परमेश्वर उनको भेजेगा उनको वहाँ पे जाना पड़ता था। जब परमेश्वर ने उनको एलीशा को जब शुनेम में भेजा तो शुनेम में वो अपना कार्य करने के लिए आया था, बट क्या पता कि परमेश्वर, उसे सिर्फ ये पता था कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा। और वो इसी विश्वास पे वो था, वो टिका हुआ था कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा और परमेश्वर मुझे खाना देगा। आमीन। तो वो शुनेमी स्त्री के अंदर पता नहीं क्या हुआ कि उसने एलीशा को बुलाकर अपने घर में खाना दिया। हालेलुया, आमीन। देखो, कई बार आपको लगता है कि वो जो चीज़ आपके लिए असंभव है, कॉलेज में एडमिशन लेना या आपकी शादी होना या आपको बच्चे होना या आपको बिजनेस बड़ा करना है, आपको बिजनेस खोलना है, बट आपका हो नहीं रहा है, परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर को वो चीज़ समर्पित करो और उसके लिए मेहनत करो। जो भी चीज़ तुम्हारी तरफ से करनी है वो तुम्हें करनी है और बाकी का तुम परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब एलीशा को बोला गया कि तू शुनेम जा, तो एलीशा ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि परमेश्वर मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। नहीं, उसने सिर्फ परमेश्वर का सुना और वो शुनेम आ गया। पर वहाँ पर एक औरत थी, उस स्त्री के अंदर कार्य किया कि मुझे परमेश्वर के जन को खिलाना है। तो वो एलीशा ने कार्य नहीं किया था, वो परमेश्वर ने एलीशा के लिए उस औरत के अंदर प्यार दिया और वो परमेश्वर का जन है, इसलिए परमेश्वर ने उस शुनामी स्त्री के अंदर वो परमेश्वर के जन के लिए प्यार दिया और उसे कहा कि तू उसे खाना खिला। और आपने देखा होगा, हमने वो स्टोरी ली भी कि जब भी एलीशा उस
गांव में आता था शुनेम में, तो और शुनेमी स्त्री को पता चलता था कि एलिशा गांव में आया है, तो वो उसे बिना खाए नहीं छोड़ती थी। वो उसे अपने घर पे लेकर जाती थी और उसे खाना खिलाती थी। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर देखो, हमें नहीं पता, जब परमेश्वर हमें आपको कुछ भी करने के लिए कहता है, चाहे अगर आपको परमेश्वर बोले इंडिया से अमेरिका जाओ या अमेरिका से इंडिया आओ, और आप बोल रहे हो कि कैसे होगा मेरा अमेरिका में जाके, या कैसे होगा मेरा इंडिया में आके, आपको ये सोचना नहीं है कि आपका कैसा होगा, क्या होगा, वो सब सोचना नहीं है। आपको परमेश्वर जो बोल रहा है वो सिर्फ करो। आपको बोल रहा है परमेश्वर एक व्यक्ति से आपको बात करनी है, आप उस व्यक्ति से बात करो, क्योंकि आपके आगे की चीज़ें हैं वो उसी के बाद खुलेगी जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे। जितना आप टालोगे उस व्यक्ति से मिलने के लिए, तब तक आप कंफ्यूजन स्टेट में रहोगे कि मुझे करना क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी कह चुका है कि उस व्यक्ति के पास जाओ, वो व्यक्ति तुम्हें नेक्स्ट स्टेप बताएगा या बताएगी कि आपके जीवन में क्या होना है। जब तक आप उस व्यक्ति को मिलने से टालोगे, आपका जीवन ना स्टॉल रहेगा। स्टॉल मतलब पता है, ये एक्चुअली ये वर्ड टर्मिनोलॉजी प्लेन्स के लिए यूज की जाती है। स्टॉल मतलब ऐसे ही घूमता रहता है प्लेन एक ही जगह पे, मतलब वो स्टॉल करता है, मतलब स्टॉल करता है मतलब ऐसे ही एक ही जगह पे है वो। आपका जीवन भी अगर जब तक आपको परमेश्वर वो नहीं बोलता है, तो आपको परमेश्वर ने अगर कुछ करने को बोला है तो वो करो, क्योंकि उसके बाद ही परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव चीजें करेगा। हालेलुया। शायद आपको परमेश्वर ने किसी लड़की को मिलने के लिए कहा है, या आपको किसी लड़के से मिलने के लिए कहा है, और वो लड़की और वो लड़का ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास के लिए मिल रहे हैं, नहीं। वो लड़का और वो लड़की को परमेश्वर ने बात किया है कि वो एक दूसरे के जीवन साथी है, पर कुछ कारण के वजह से, शायद डर के वजह से हो या कुछ कारण की वजह से, जो लड़का है वो लड़की के पास बात करने से डर रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तू आगे नहीं बढ़ेगा और वो स्टेप नहीं लेगा, तेरे आगे के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब शुनामी, आप देखो, आप शुनामी जो स्त्री को देखो, जब एलिशा को शुनेम में भेजा गया तो एलिशा को पता नहीं था वो कहाँ से उसको खाना मिलेगा, बट जैसे वो शुनेम में गया उसके बाद परमेश्वर ने शुनामी स्त्री को बोला कि जाके उसको खिला, और जब भी वो शुनेम में आता था तभी तभी उसे वो खिलाती थी, तो उसके खाने पीने का टेंशन नहीं था। चाहे वो कितने लोगों को चंगाई दे रहा था, छुटकारे कर रहा था, या चंगाई कर रहा था, या क्या क्या समस्या शुनेम के प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व कर रहा था, हमें नहीं पता। पर उसे जब भूख लग रही थी तो परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा ये काम शुनेम में कर एलिशा, तेरे भूख की चिंता मत कर, मैंने एक औरत को रखा है, वो तेरे लिए खाना देगी। और शुनामी स्त्री ने उसे खाना खिलाया। इतना ही नहीं, जब उसको पता चला कि परमेश्वर उसे बार बार, एलिशा को बार बार शुनेम में भेज रहा है, तो उस स्त्री के अंदर परमेश्वर ने ये कार्य किया कि उसके लिए एक घर बनवा। उसका जो घर था उसके ऊपर उसने एक माला चढ़ाया और उसके लिए एक घर बनवाया, और उसमें एक दिया रखा, एक टेबल रखा, एक बेड रखा, ओके, दिया रखा, टेबल रखा, एक कुर्सी रखी ताकि वो अपना बैठ के काम कर सके। 4 चीजें रखी उसने। कौन करता है इतना किसी के लिए? किसी के मन में आए और कोई करेगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। आज के ज़माने में लोग 10 रुपये किसी के लिए खर्चा नहीं करते। कौन करेगा? फुकट का कोई नहीं देगा। हाँ, अगर तुम उनके लिए रिटर्न में कुछ कर रहे हो तो वो 10 रुपये तुम्हारे लिए खर्च करेंगे। अगर तुम 10 रुपये खर्च कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए 20 रुपये खर्च करेंगे। आज के ज़माने में कोई फुकट का नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तो समझो, एलिशा जब आया शुनेम में, तो शुनामी स्त्री ने उसके लिए ऊपर, उसने अपने पति से बात की और उसने बोला कि ये जो परमेश्वर का जन है बेचारा आता है शुनेम में, कितनी बार धूप में भटकता है, धूप में रहता है। शायद एलिशा खाना खा रहा होगा, बट शुनामी स्त्री ने उसे पूछा होगा कि तू कहाँ रहता है। शायद से उसने पूछ लिया होगा कि तू कहाँ रहता है, तो एलिशा ने बताया होगा कि जहाँ पे भी जगह थोड़ी बहुत मिल जाती है वहाँ पे मैं सो जाता हूँ और ऐसे दिन निकालता हूँ।
और वो स्त्री को लगा हुआ अंदर से कि नहीं, ये तो परमेश्वर का जन है, ये इतना अच्छे काम कर रहा है। और वो स्त्री पैसे वाली स्त्री थी, तो उसने अपने घर के ऊपर और एक माला बनवाया और उसमें उसने 4 चीज़ें रखी। एक दिया रखा, एक टेबल रखा, एक कुर्सी रखी और एक बेड रखा, ताकि एलिशा जब भी आए वो उसे खाना खिलाए और वो ऊपर के कमरे में जाके आराम से लेट सके और अपना काम कर सके। ये बहुत बड़ी बात है एक भविष्यवक्ता के लिए करना। और मैंने कहा ना, जब आप भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकारते हो तो आपके जीवन में आशीष आता है। ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स विल फॉलो यू व्हेन यू एक्सेप्ट अ प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट. He should be a real prophet. I am not talking about false prophets. He should be a real prophet. If you accept a prophet as a real prophet and if you give them that respect, you will receive the blessings from that prophet. बिकॉज परमेश्वर कहता है जब तुम एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते हो तो तुम्हें भविष्यवक्ता के पुरस्कार मिलेंगे। और भविष्यवक्ता के पुरस्कार क्या है? मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। हालेलुया। तो जैसे शुनामी स्त्री ने उसके लिए घर बनवाया, गेहाजी भी वहां पे रहने लगा। गेहाजी कौन था? गेहाजी एलिशा का नौकर था। गेहाजी भी ऊपर जाके उसके साथ रहने लगा, दोनों वहां पे रहने लगे। एलिशा कितनी बार आया होगा सुने में कि वो स्त्री को लगा होगा उसके लिए एक घर ही बना देते हैं। मतलब वो बहुत 10 से भी ज़्यादा बार आया होगा। इसलिए उस स्त्री को लगा होगा कि नहीं नहीं, ये तो बार बार इधर आता है और अच्छे काम करके जाता है, उसके लिए हमें एक घर बनाना चाहिए, उसके लिए हमें ये सब करना चाहिए। और देखो, जब वो स्त्री ने उसके लिए घर बनाया, उसके लिए एक बेड रखी, चेयर रखा, टेबल रखा, दिया रखा एलिशा के लिए, ताकि वो अपना कुछ काम है तो कर सके और उसे सोना है तो वो सो सके। आपको पता है वो ब्लेसिंग्स, उसने एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार किया तो उसको भविष्यवक्ता के पुरस्कार भी मिले। पुरस्कार क्या मिला? उसे बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। वो अपने पति के साथ रह रही थी, उसके पास बहुत पैसा था, अच्छा खा पी रही थी, सब कुछ था। बट एक बहुत ही मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, उस टाइम पे उसे बच्चा नहीं हो रहा था। उस टाइम पे उसे बच्चा नहीं हो रहा था। और ये कम से कम यीशु आने के 700 साल या 800 साल पहले की बात है। एग्जैक्ट ये नहीं बता सकती, बट 700 या 800 साल, यीशु आने के 700 या 800 साल पहले की बात है। और उस टाइम पर अगर तुम्हें बच्चा नहीं होता था तो लोग तुम्हें गलत नज़र से देखते थे, लोग तुम्हें बांझ करके पुकारते थे, लोग तुम्हें शरापित समझते थे। और ये वो औरत उस सोशल स्टिग्मा से, वो जो लोग उसके ऊपर जो दोष लगा रहे थे ना, उसमें से वो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उससे बताया होगा कि तेरी उम्र, अभी उसकी उम्र तो गई थी, ओके, बच्चा होने की। एंड बहुत सारे लोग, जब उसकी उम्र थी और जब उसे बच्चा नहीं हुआ होगा, तब उसे काफ़ी लोग उसके ऊपर हंसे होंगे, काफ़ी लोगों ने उसके पीठ पीछे उसकी निंदा की होगी, उसे श्रापित कहा होगा। क्योंकि उस समय पे माना जाता था कि अगर तुझे बच्चा नहीं है तो तू श्रापित है। वॉट अ सोशल स्टिग्मा! कितना बड़ा ये एक झूठ था कि तुझे अगर बच्चा नहीं हुआ तो तू श्रापित है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि श्राप आने के वजह से, जैसे हमने दाऊद की स्टोरी सुनी कि दाऊद जैसे संदूक को लेकर आ रहा था और जैसे उसने कपड़े, ऊपर का शर्ट निकाला था और वो नाच रहा था, नीचे उसका था, जो भी उसने पहना था वो नीचे पहना था पर ऊपर का शर्ट नहीं था, और वो नाच रहा था। और वो नाच ऐसे रहा था जैसे उसकी जो वाइफ थी वो ऊपर से देख रही थी और उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग उसे देख रहे हैं, ऊपर का शर्ट नहीं पहना है। और मिखाइल जो थी, साउल की बेटी, ओके, उसके साथ दाऊद का उसके साथ दाऊद की शादी हुई थी। और जब मिखाइल ने अंदर ही अंदर जब दाऊद के विषय में बोला, अंदर ही अंदर, बाहर भी नहीं बोला या किसी और लोगों को भी जाके नहीं उसने बोला, अंदर ही अंदर बोला कि यार ये कैसे नाच रहा है यार, शर्ट भी नहीं पहना है, ये नहीं पहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। जब मिखाइल ने उसके दाऊद के विषय में ये चीज़ बोली तो किसी ने नहीं सुना, परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर ने श्राप उसे ये दिया कि तुझे कभी बच्चा नहीं हुआ, और मिखाइल को कभी बच्चा नहीं हुआ। वो श्राप के वजह से उसे बच्चा नहीं हुआ। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं था
कि हर वक्त अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी श्राप के वजह से नहीं हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं था। काफ़ी इसमें श्राप के वजह से बच्चा नहीं हो रहा था, बट काफ़ी इसमें नॉर्मल प्रॉब्लम, शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी वो बच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुनामी स्त्री ने काफ़ी सारा लोगों से कड़वी बातें सुनी थी। लोगों ने पीछे उसके बहुत सारी बातें की होगी, उसे बांझ बोला होगा, उसे बहुत श्रापित बोला होगा, उसे बहुत कुछ बोला होगा। एंड जब एलिशा वहाँ पर आया और एलिशा ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि एलिशा कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, उसकी पहुँच राजाओं के साथ थी। उसने सुनामी स्त्री से कहा कि तूने मुझे इतना खाने को दिया है, तूने मुझे रहने को दिया है, और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं राजा के साथ बात करूँ? देखो उसकी पहुंच कहाँ है कि वो उसका रिकमेंडेशन राजा के साथ करने वाला था। राजा के साथ अगर रिकमेंडेशन करता तो राजा उसे बहुत अच्छा घर दे देता, या उसके लिए उसे कुछ रिवॉर्ड दे देता, राजा से रिवॉर्ड मिलता उस सुनामी स्त्री को। पूरे गांव में चर्चा होती कि राजा ने सुनामी स्त्री को कोई रिवॉर्ड दिया है। वो हो सकता था, पर सुनामी स्त्री ने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने लोगों के साथ रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तब गेहाजी ने जाके बोला एलिशा के जो एलिशा का जो नौकर था, उसने बोला कि इससे बच्चा नहीं है। और एलिशा ने कहा कि अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। और तब उसने कहा कि क्यों मेरे आशाओं को बढ़ा रहे हो एलिशा, मुझे नहीं चाहिए। देखो वो इतनी टूटी हुई औरत थी, उसने अपना उपचार किया होगा डॉक्टर के पास जाके, उसने अलग अलग वैद्य लोगों के पास गई होगी, अलग अलग जादू टोने करने वालों के पास गई होगी, अलग अलग लोगों के पास गई होगी बच्चा पाने के लिए, बट फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा था। और जब हम इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए और जब वो चीज़ हमें मिलती नहीं है ना, तो हम फिर उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। लाइक वी बरी आवर ड्रीम्स कि बाबा ये जो सपना है ना, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो जब मैं इस सपने को याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए आई बरी माई ड्रीम, इसलिए मैं अपने सपने को ना गाड़ देती हूँ। और वैसे ही उसने किया था। उसने एलिशा से कहा कि प्लीज़ इस बारे में बात मत करो, क्योंकि उसने इतना किया होगा। उसने अलग अलग वैद्य के पास गई होगी, अलग अलग जादू टोने वाले के पास गई होगी, उसने पूड़ी खाई होगी, उसने तंत्र मंत्र जाप किया होगा, या उसने जो कर सकती थी वो उसने किया होगा, पर वो उसे मिल नहीं रहा था। एंड अब वो इस लेवल पे आ गई थी कि यार बस बाबा इस चीज के बारे में बात मत कर, बाकी जो चीज तेरे को बोलनी है वो बोल। इस चीज के बारे में बच्चे को छोड़कर कुछ भी बात कर सकता है, बट बाकी की चीजों के बारे में आराम से बात कर सकता है, पर बच्चे के विषय मत बोल। क्योंकि मैं बहुत इसमें से जा चुकी हूँ, बहुत लोगों की कटु बातें मैंने सुनी हैं, बहुत लोगों ने मुझे श्रापित कहा है, बहुत लोगों ने मुझे बांझ कहा है, बहुत लोगों ने मुझे गलत नज़रों से देखा है, बहुत लोगों ने मुझे ताने मारे हैं। और अब मेरा वक्त भी गया है बच्चा होने का, तो अब इस बात को एलिशा तू मत ले आ। और उसके लिए ये समस्या असंभव समस्या थी कि उसके लिए कभी बच्चा होगा। वो असंभव समस्या को ये परमेश्वर के सामने रख रही थी, एलिशा के सामने रख रही थी। एलिशा के अंदर कौन था? परमेश्वर। और एलिशा जानता था कि परमेश्वर स्पेशलिस्ट है असंभव को संभव करने में। हालेलुया, आमेन। एंड एलिशा ने कहा कि चाहे तू माने या ना मान, अगले साल इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा। आमेन। एंड अगले साल देखो, जब हम असंभव चीज़ जो होती है ना, यार मैं अमेरिका जाने का ट्राई कर रही हूँ पर मेरे को अमेरिका जाने को नहीं मिल रहा है, मैं घर लेने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ ना कुछ होता है, मेरा घर होता ही नहीं है। मैं गाड़ी लेने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ ना कुछ होता है, मैं एक गाड़ी नहीं ले पा रही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जॉब लग जाए, पर मेरा जॉब का हो ही नहीं रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आपने असंभव करके रखी है और आपने अभी इम्पॉसिबल लिस्ट में उसको डाल दिया है, परमेश्वर कह रहा है मैं उस इम्पॉसिबल लिस्ट से निकाल कर मैं आपके बकेट लिस्ट में डाल सकता हूँ, आपके पॉसिबल लिस्ट में डाल सकता हूँ। और वैसे ही एलिशा ने उसके लिए किया
क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। एलिशा ने कहा, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, चाहे तू मान या ना मान, मेरा विश्वास है ये होगा। एंड परमेश्वर ही था जो एलिशा के द्वारा बोल रहा था कि अगले साल तुझे इस समय बच्चा होगा, और अगले साल उसे उसी समय बच्चा हुआ। हालेलुया। बच्चा होना एक आशीष है परमेश्वर की ओर से। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ओके, बाइबल कहता है कि टू हैव किड्स, टू हैव चिल्ड्रन इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो श्रापित है। नहीं, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स, बॉडी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके वजह से वो बच्चा नहीं जन्मते। कर्सेस है, इसके लिए नहीं। आपको अगर मैं बोलूँ एलिजाबेथ, ओके, गॉड थैंक यू जीसस। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जकारिया और एलिजाबेथ की। जकारिया जो था, ही वॉज अ हाई प्रीस्ट, उसे लॉर्ड डाल के उसका चिट्ठी पे नाम आया था, ही वॉज अ हाई प्रीस्ट। मैंने आपको कहा था ना, मंदिर में सिर्फ हाई प्रीस्ट द मोस्ट होली प्लेस में जाते थे, अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जाया करते थे। और महायाजक की चिट्ठी किसके नाम पर आई थी? जकारिया के नाम पे। और जकारिया की वाइफ कौन थी? एलिजाबेथ। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार एलिजाबेथ और जकारिया ने कुछ तो पाप किया है इसलिए उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगर आप बाइबल अगर सही तरीके से पढ़े तो वहाँ पर लिखा है एलिजाबेथ और जकारिया में कोई भी पाप भरी चीज़ नहीं थी। वो लोग पवित्र जीवन जी रहे थे, फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। ओके, तो शुनेमी स्त्री को अगले साल उस समय बच्चा हो गया, तो परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। बट एलिजाबेथ और जकारिया को बच्चा क्यों नहीं हो रहा था? क्यों? क्योंकि उनको श्राप था? नहीं, बाइबल क्लियरली बताता है कि एलिजाबेथ और जकारिया ऐसे लाइफ जी रहे थे जो पवित्र थी, और परमेश्वर इनसे बहुत खुश था। और परमेश्वर इतना खुश है तो उनके जीवन में एक बच्चा क्यों नहीं दे रहा था परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी थी लोगों को कि मैं जब तुम बूढ़े भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। हालेलुया। एंड एलिजाबेथ, उसे लगा था अब मेरा बच्चा नहीं होगा। जब जकारिया अंदर गया मंदिर के अंदर, तब वहाँ पे एक स्वर्गदूत आया, और वो स्वर्गदूत ने कहा कि मैं, जकारिया डर गया क्योंकि उसने कभी स्वर्गदूत को नहीं देखा था। अभी आपके सामने अचानक से स्वर्गदूत आएगा तो डरोगे ना आप, यार ऐसा ये कौन है भाई, राइट? Yeah, especially if you have to be in 3D for that. Okay? आपके बच्चे या आपकी नेक्स्ट पीढ़ी ज़रूर डरेगी। ओके, सो जकारिया वहाँ पे था। ओके, वहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा, या परमेश्वर के मोस्ट होली प्लेस में, अति पवित्र स्थान में जकारिया था। और वहाँ पे स्वर्गदूत आया, और वहाँ पे स्वर्गदूत ने कहा कि जकारिया, मैं तुझे एक गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ। और जकारिया डर गया। तो उस स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ और मुझे तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है कि तुझे बच्चा होने वाला है। तो उसने वो चीज़ को नहीं माना, उसने हल्के में छोड़ दिया, और उसको लगा कि ऐसे ही बोल रहा है। तो वो स्वर्गदूत बोलने लगा कि भाई तू अपने आप को समझता क्या है? मैं वो स्वर्गदूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और परमेश्वर के सामने खड़ा रहना मतलब कोई आम बात नहीं है। अगर आप किसी परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता के आजू बाजू में भी रहते हो ना, तो आप उनकी एनर्जी कैच कर पाते हो, और आपको उनका ऑरा फील होता है, और आप उनके एनर्जी कितनी पवित्र है आप उसे फील कर पाते हो। एंड यू फील प्लेजेंट, यू फील गुड, यू फील, ये वर्ल्ड कोई दूसरा है, यू फील दैट। सो इमेजिन, ये जो स्वर्गदूत है ये परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। ओके, तो परमेश्वर के अंदर से कितना पॉजिटिव एनर्जी आती है, कितना पॉजिटिव ओरा है परमेश्वर का, पॉजिटिव एनर्जी परमेश्वर से आती है। तो ये स्वर्गदूत वो पॉजिटिव एनर्जी से रोज भरता होगा, और वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ तुझे बोलने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ तुझे कि तुझे एक बच्चा होने वाला है। एंड जकारिया उस पर विश्वास नहीं करता, और इसलिए स्वर्गदूत उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि वो डाउट ना करे। ठीक है, कि वो डाउट ना करे कि ये होगा कि नहीं, इसलिए उसके मुंह को बंद कर देता है।
और बाद में जब जकारिया की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो जकारिया चला जाता है और दूसरे किसी के नाम पे चिट्ठी आती है, वो महायाजक बनता है और वो महायाजक का काम करता है। पर जब जकारिया आता है अपने वाइफ के साथ, एलिजाबेथ के साथ, शायद से उसने शारीरिक संबंध डेफिनेटली बनाए होंगे, एंड उससे विश्वास नहीं हुआ कि एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हुई। शारीरिक संबंध तो वो लोग वैसे भी बनाते होंगे, बट उसे यकीन नहीं था कि बच्चा होगा। और उसने जब बनाए शारीरिक संबंध वो भविष्यवाणी के बाद, तो उसे बच्चा हुआ, एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हुई। एंड एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हुई, ये मुझे नहीं बोलना, इट इज परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। पर इनको, इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर श्राप नहीं था। एलिजाबेथ और जकारिया ने पाप कुछ भी नहीं किया था। तो अगर आपको लग रहा है कि यार सिर्फ पाप के वजह से या श्राप के वजह से बच्चे को कई बार रोका जाता है आने से, तो नहीं। कई बार परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए परमेश्वर आपको आपके गवाही बनाने के लिए परमेश्वर आपको कुछ चीज़ों से वंचित रखेगा, ताकि वो जब वो कई लोगों की जो ये होती है ना कि यार इतने साल के बाद अभी बच्चा हो ही नहीं सकता, वो असंभव लॉजिक को परमेश्वर तोड़ सके, इसलिए कई बार परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है कि यार ये होगा नहीं। लाजरस जो था, लाजरस जब मर गया तो परमेश्वर, यीशु को पता चल गया था कि लाजरस मर गया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु है और यीशु को पता था कि लाजरस मर चुका है। पर वो उस गांव में उस दिन नहीं गया, वो 2 दिन के बाद उस गांव में गया। जब लाजरस को 4 दिन हुए थे तब वो उस गांव में गया। तो मार्था और मेरी आने के बाद बोलने लगे कि यीशु काश तू थोड़ा जल्दी आता, अगर जल्दी आता तो लाजरस बच जाता। और वहाँ पे मान्यता, यहूदी लोगों की मान्यता ये थी कि आत्मा जो है वो शरीर से निकलकर 4 दिन उधर ही रहता है या 3 दिन उधर ही रहता है, 3 दिन के बाद वो चला जाता है। तो परमेश्वर को उनकी मान्यता तोड़नी थी और परमेश्वर को उनको दिखाना था कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। यीशु 4 दिन, जब वो 4 दिन लाजर को हो चुके थे और दफनाए हुए, तब वो वहाँ पे गया और यीशु ने लाजर को मार्था और मेरी को कहा कि लाजर को कहाँ दफनाया मुझे बता। और मेरी और मार्था ने कहा कि यीशु अगर अभी तू वो जो कब्र का जो पत्थर है अगर वो तू उसको निकालेगा ना तो गंदी बदबू आएगी लाजर के शरीर से। और उसने कहा कि मुझे ले चलो वहाँ पे, और वो गए और वो पत्थर को हटाया गया और यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर मुर्दे में से जी उठा और वो बाहर आया। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है आपके जीवन में, बशर्ते आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, आपको यीशु पर विश्वास रखना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने लाजर को मुर्दे में से जी उठा के बाहर लाया और लोग चकित हो गए कि यार मरे हुए में से मुर्दों को ये जिंदा कैसे करता है। अरे यार उसके भविष्यवाणी लिखी गई थी उसके लिए कि वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। उसके पास अभिषेक था, यशायाह ने अभिषेक में आके ये भी भविष्यवाणी लिखी थी कि वो अभिषक्त व्यक्ति होगा और वो अंधों को रोशनी देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मृतकों को जिंदा करेगा और वो कैप्टिव्स को फ्री करेगा, जो बंदी लोगों को वो छुटकारा देगा। ये भविष्यवाणी यशायाह से आई थी उसके लिए और वो वही कर रहा था जो उसके लिए आई थी भविष्यवाणी। तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बाइबल के बहुत सारे स्टोरीज है जो मैं आपको बता सकती हूँ, परमेश्वर ने असंभव को संभव कार्य किया है। पर ये कुछ स्टोरीज है जो मैंने आपसे कही है ताकि आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर यीशु आपके जीवन में असंभव को संभव कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अब ये कभी नहीं होगा, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर पर अगर जब आप विश्वास रखोगे यीशु पर, वो असंभव को संभव करके बताएगा आपके जीवन में। आपको सिर्फ विश्वास रखना है। हालेलुया। निराश नहीं होना है, सिर्फ विश्वास रखना है और यीशु को बोलना है, यीशु मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे जीवन में ये करने वाला है, तेरा समय सही है, तेरे सही समय पर तू करेगा, पर मेरा विश्वास है कि तू करेगा, असंभव को संभव करेगा। और आज परमेश्वर आपको यही बोल रहा है कि मैं तुम्हारे
चीज़ों को, असंभव चीज़ों को मैं संभव में बदलने वाला हूँ। शायद तुम्हें लगा होगा कि हम कभी बाहर नहीं आएंगे, हम शैतान के चुंगल में हमेशा फंसे रहेंगे, तो परमेश्वर बोल रहा है मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ। जो इतने सारे जनरेशन्स गए, जो जनरेशन्स ने नहीं देखा वो ये जनरेशन देखेगा, और मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। मैं तुम्हें उस अंधकार के जीवन से मैं उजियाले में लेकर आने वाला हूँ, और मैं तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखने वाला हूँ। मेरी योजना तेरे भलाई के लिए, ना कि तेरे हानि के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है कि जैसे उसने एलीशा ने आटा मिक्स करके उस जहरीले पदार्थ को निकाल दिया, वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव कर सकता है। ओके, आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखना है। आमीन। तो आज का वचन मैं यही समाप्त कर रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप यीशु में आ जाओगे तो आपको यीशु जो बोल रहा है वो करना है। आपको यीशु में पूरा विश्वास रखना है और आपको यीशु के अधीन रह के चलना है। सही समय आने पर वो असंभव को संभव करेगा, और वो आपको एक गवाही बनाएगा कि बहुत सारे लोगों के सामने आप खड़े होके वो गवाही दोगे, और आपकी गवाही सुन के बाकी के लोग भी प्रोत्साहित होंगे। उनको भी ये आश्वासन मिलेगा, उनको भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, अगर इससे मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। आमीन। सो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर यीशु, आज जो हमने वचन सुना है कि तू असंभव को संभव कर सकता है, ये सच में सही है, क्योंकि तूने शूनामी स्त्री को बचा दिया, लाजर को जिंदा किया, तूने कई बार लोगों को, अंधों को रोशनी दी है, लंगड़ों को चलाया है, तूने असंभव को संभव किया है। परमेश्वर, मैं परमेश्वर मांगती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनके जीवन में तू असंभव चीज़ें जो भी है उनको संभव कर प्रभु। जो ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जो उनको वो असंभव चीज़ों से वो असंभव चीज़ों को संभव होने से रोक रही है, ऐसे नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन से निकाल दे प्रभु, और इनके जीवन में भी चंगाई, छुटकारे, चमत्कार होने दे प्रभु। जो भी चीज़ ये लेकर दुखी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके जीवन में तू असंभव को संभव करने वाला है प्रभु। तू उनको अंधकार से उजियाले में लाने वाला है प्रभु, और तू उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखने वाला है प्रभु। और परमेश्वर, ये तेरी महिमा को देखने वाले हैं, तेरे प्यार को चखने वाले हैं, और वो तुझे दिन रात धन्यवाद 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 देंगे, क्योंकि वो तेरी महिमा को देखने वाले हैं, तेरे प्यार को चखने वाले हैं, और वो देखने वाले हैं कि हाँ परमेश्वर किस तरह अपने बच्चों की रखवाली करता है, अपने बच्चों को प्रेम करता है, अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है। और आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जग भर में, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो नॉन जज्ड है, हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे प्रभु, हर एक व्यक्ति को यीशु मिलने दे प्रभु, और हर एक व्यक्ति अंधकार से उजियाले में आने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। यीशु आपको उजियाले में लेकर आने वाला है। आमेन। सो आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, और आपको सिर्फ ओबीडियंस में, उसके आज्ञा को सुनकर आपको चलना है और वो करना है। जो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए, आप वो करो, उसके बाद आपके आगे के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप वो पहली वाली स्टेप ही नहीं ले रहे हो तो परमेश्वर आगे के चीज़ें नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है किसी को कॉल करने के लिए, किसी को मैसेज करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो आपको, या किसी से मिलने के लिए, तो आपको उससे मिलना ज़रूरी है। भले ही आपको डर लग रहा है, बट डर के ही सही आप वो करो। परमेश्वर आपके जीवन से, आपको जो लग रहा है ना कि मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, परमेश्वर बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये डायल कर, इसको मैसेज कर, इससे शादी करेगा तो समझेगा तुझे कि मेरे प्लान्स तेरे लिए कितने बड़े हैं। और सारे लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। ये मेरी बेटी है, इसको जब तू जानेगा तब तू समझेगा कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, और मैं तेरे लाइफ में कितना बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। पर तुझे वो फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। जब तू वो फर्स्ट स्टेप लेगा, उसी के बाद तेरे बाकी के दरवाजे खुलेंगे। आमेन। तो अगर आपको परमेश्वर पहले कुछ करने के लिए कह रहा है, लाइक जैसे काना में उसने पानी को दाखरस में बदला, पर पानी को दाखरस में बदलने के पहले उसने
सारे जो लोग थे, जो वहाँ के नौकर थे, उनको बोला पानी को, ये घड़ों को पानी से भरो। तो उनका भी काम था पानी को घड़े में से भरने का, और फिर यीशु ने असंभव को संभव किया, पानी को दाखरस में बदला। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर आपको एक काम देगा, वो काम आपको करना है, उसके बाद परमेश्वर जाके आगे की चीज़ें खोलेगा और असंभव को संभव करेगा आपके जीवन में। आमेन। सो जो भी स्टेप है, जो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है, बी ओबीडियंट टू इट एंड टेक दैट स्टेप, डोंट वरी, गॉड विल हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैं विश्वास करती हूँ कि आपने ये वचन अंदर लिया है, और जब आपका उद्धार हो जाएगा तब आप इस वचन पर चलोगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।